नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हरे राम पांडे, प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट और आपका दोस्त आपको सेकंड एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आशा है आपने हमारे प्रथम एपिसोड को देखा होगा और जो वास्तु की हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णन का उत्पत्ति कहाँ कहाँ मिलता है उसके बारे में आपने अच्छा से उसको सुना होगा और आप उसको मनन किए होंगे, अध्ययन किए होंगे, तो आपको मिला होगा कि यस सही है। इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति और पंच तत्वों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तु पुरुष जो है उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तु पुरुष जो है ब्रह्मा जी की क्रिएशन में नहीं आता, ब्रह्मा जी ने रचना नहीं की, मतलब हम सब ब्रह्मा जी की रचना है। लेकिन वास्तु पुरुष क्या है कि वो शिव तत्व है। शिव तत्व कैसे है? एक बार अंधकासुर नामक राक्षस से लड़ते लड़ते शिव जी के ललाट से पसीना टपका और उससे एक असुर पैदा हुआ, महाअसुर पैदा हुआ, जिसका नाम है वास्तु पुरुष। और उस महाअसुर के पैदा होते ही उसने लोगों को खाना शुरू किया, जो भी उसके रास्ते में आए खाना शुरू किया। इसको देख करके सभी देवता और राक्षस भागने लगे, गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला कि क्या बात है। उन्होंने बताया, सारे वृत्तांत सुनाई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये तो मेरा क्रिएशन है नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि कैसे मरेगा या इसका नाश कैसे होगा, लेकिन एक काम करो, तब तक इसको पकड़ो, देखते हैं। तो सारे देवता और असुर मिलकर के वास्तु पुरुष को पकड़े और पकड़ करके उसको पटक दिया। पटकने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, इसको जो है ना उल्टा करो, उल्टा इसको लिटाओ पटक करके। तो इन्होंने उल्टा लिटाया, पैर हाथ बांध दिया, सब कुछ, जैसा कि वास्तु की संरचना में देख सकते हैं, नेट्स पे उपलब्ध है उसके फोटो, कि वो अंधे मुंह है। और सभी देवता, उसमें 33 देवता और 12 असुर मिल करके वास्तु पुरुष को पटकते हैं, और टोटल 45 लोग। और ब्रह्मा जी स्वयं वास्तु पुरुष के नाभि यानी मध्य भाग में उसके ऊपर पीठ पे बैठ जाते हैं, और इस तरीके से वास्तु पुरुष स्थिर हो जाता है। तब वास्तु पुरुष कहता है कि ब्रह्मा जी आपने पटक तो दिया, लेकिन मुझे भूख लगी है, मेरा गलती क्या है? मुझे तो केवल भूख लगी, मैं तो किसी को मार थोड़े रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, नहीं मिल रहा है, खा रहा हूँ, और क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है। तो ब्रह्मा जी को दया आई, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि इस धरती पर तुम हमेशा अमर रहोगे, और जहाँ भी इस धरती में कोई भी मनुष्य अगर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा, वहीं पे तुम्हारा अवतार हो जाएगा। और इस तरीके से कभी भी अगर हम किसी भी परिसर के हाथा देते हैं, किसी भी प्लॉट पे जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन के परिसर का हाथा देते हैं, वास्तु पुरुष का जन्म हो जाता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो लोग ऐसा करते समय अगर तुम्हारा शांति करते हैं तो तुम उन्हें वरदान देना, सुखी और खुश रखना, और अगर तुम्हारा पूजन नहीं करते हैं तो तुम उनका भक्षण करना, उसी से तुम्हारा भोजन चल जाएगा। तो इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में वास्तु पुरुष का जो है वो पूजन का विधान है, और हर साल भी है, और हम हर पूजा में वास्तु पुरुष का पूजा कराया जाता है। चाहे घर का गृह प्रवेश हो, आप शुरुआत करें या गृह प्रवेश करें, या बीच बीच में जब भी वास्तु पुरुष का पूजा पक्का होता है शांति के लिए, घर शांति के लिए। तो ये है वास्तु पुरुष की छोटी सी कहानी। अब बात करते हैं पंचतत्वों की। तो जैसा कि हमने कहा था कि पंच तत्वों में जो आप जानते भी हैं कि छिज्जल पावक गगन सुमीरा में जो तुलसीदास ने लिखा है, सभी पूरे पंचतत्व से बने हुए हैं। तो उस पंचतत्वों में जो प्रथम तत्व हमारा आता है वो है आकाश। आकाश जो है, आकाश में चूंकि बादल चलते हैं तो उससे आता है जल, और जब जल बरसता है तो उससे पौधा निकलता है, उससे हवा की उत्पत्ति हुई। और वो जो पौधा जब बड़ा होता है, बड़ा होकर के फिर वो नष्ट होता है। कैसे? कि पौधा के बाद में जो वायु होता है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है उसी पौधे से। पौधा जब ऊड बन जाता है तो ऊड जो है जलता है, राख बन जाता है, और फिर देन एसेज बनता है, जलने के बाद, अग्नि के बाद और एसेज के बाद फिर पृथ्वी हो जाती है, और पृथ्वी से आप वापस जो है आकाश। तो ये जो है पंच तत्वों का साइकिल आप कह सकते हैं, साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन इसे वास्तु में कहा जाता है, कि किस तरीके से कौन से तत्व से क्या बनता है।
तो उन्हीं पंच तत्वों में जो आकाश है, सबसे पहला तत्व आकाश है। और उन्हीं पंच तत्वों में आकाश जो है वो आप हमने पढ़ लिया 3 प्रकार का आकाश, जो पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा पिछला एपिसोड देखें, उसमें पूर्ण वर्णन है। आगे जो है वो जल तत्व है। तो आकाश जो है हमें क्या देता है, बात यहाँ पे ये आती है। तो आकाश जो है वो कलर आपको पता ही है, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक एट नाइट, इसका कलर होता है। और ये जो है हमें आकाश से हमें इमोशन मिलता है, और साउंड इमोशन मिलता है, आकाश इमोशन मिलता है। जल उसी तरीके से सेम कलर है आपको, ब्लू, रात में नाइट ब्लैक और ट्रांसपेरेंट कलर है। और ये जो हमें कैश फ्लो देता है, मनी देता है, मनी एंड कैश फ्लो। देन जो आता है वायु, वायु से हम प्राण ऊर्जा लेते हैं, हमारी ऊर्जा है वो प्राण ऊर्जा है, जिसमें हमें हेल्थ मिलता है। अग्नि तत्व आता है, और अग्नि तत्व से हमें जो है सभी प्रकार का पावर, कैश फ्लो, कैश में, हमारे शरीर में, हमारे धन में, इस सब में ऊर्जा का जो क्षेत्र है, धन का संचय, ये सब कैश फ्लो वगैरह, कैश फ्लो, मनी और पावर एंड विगर, ये सारे कुछ जो है वो हमें अग्नि से आता है। और तब आता है आपका धरती, जो हमें स्टेबिलिटी देता है। तो ये हमारे पंच तत्वों का छोटा सा उदाहरण वास्तु पुरुष के इसके साथ। इसी के साथ आप धन्यवाद, और हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे कि किस तरह से एक एक जो ये पंच तत्व आपको हमने बताया, उन पंच तत्वों का डायरेक्शन में कैसे यूज होता है और उनका क्या महत्व है, और आगे चल के इस बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। चूँकि वीडियो की छोटी छोटी और यूट्यूब की वीडियो की महत्व है, इसलिए, और चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।